तुमने कभी उसे अपना शौहर भी माना है? जिंदगी लोगों की मर्जी से गुजारनी नहीं है। हाँ, मजाक करिए, तुम्हें पता है इसकी आदत का। हमारे आने के बाद मुझे ऐसा अब नहीं, एहसास हुआ कि मनपसंद शख्स हमें जिंदगी लोगों की मर्जी से गुजारनी नहीं है। वैसे बहुत अच्छे लग रहे हो आज तक। अब ये देखना बाकी रह गया था, क्यों बुलाया था तुमने इसको? अब असफन की शक्ल में मुझे इसे कहते हैं खुदगर्जी। अपनी एक दोस्त से मिलने आई थी। की जिंदगी को मुकम्मल कर देता है। लव स्टोरी में जब कोई तीसरा आ जाए। इज्जत का जनाजा निकाल दिया तुमने। हमारा पीछा कर रही। अब शादीशुदा है तो क्या हो गया? खाक डाल के रख दी। हम ख्वाब पूरे होते नजर आ रहे हैं। किसी के हंसते बसते घर को उजाड़ने की कोशिश करनी। अब ये देखना बाकी रह गया था, क्यों बुलाया था शौहर शादीशुदा आदमी कर लेते हैं दूसरी शादी। किसी के शौहर पर बुरी नजर रखना खुदगर्जी पता है किसे कहते हैं? अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि ज़ावियार और किरण मिलकर अपने इस प्लान को अमली जामा पहनाने वाले हैं कि वो सोहा को बहुत ज़्यादा जेलस करेंगे और सोहा के दिल में जो ज़ावियार के लिए छुपी हुई मोहब्बत है उसको होंठों पर लेकर आएंगे। इसी सिलसिले की कड़ी में जब सोहा और ज़ावियार डेट पर जाएंगे तो वहीं पर किरण भी आ जाएगी और पूरी कोशिश करेगी कि वो रंग में भंग डाले। किरण का ऐसे आना सोहा को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन जितना भी सोहा को ज़्यादा बुरा लग रहा होगा किरण उतनी ज़्यादा ही ज़ावियार से चिपकी जा रही होगी और इन सारी बातों की वजह से सोहा को ये डर महसूस होने लग जाएगा कि शायद ज़ावियार किरण की तरफ ना माइल हो जाए और इसी वजह से वो किरण को कॉल करके यही कहने वाली है कि वो ज़ावियार से दूर ही रहे तो अच्छा है और ख़ुद गर्ज ना बने। वो किरण को बहुत ज़्यादा धमकियां देने वाली है, समझाने वाली है और जितना वो किरण को समझाती जाएगी किरण को समझ आता जाएगा उनकी कोशिशें कामयाब होती जा रही हैं। और अगले एपिसोड्स में आप देखने वाले हैं कि सोहा ज़ावियार से अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाली है और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही होगी कि किरण के हसद में आकर उसके दिल में जो मोहब्बत थी वो ज़ावियार के लिए उसके होंठों पर आ ही जाएगी। और दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि ज़रका के प्रपोजल का जवाब अगरचे असफंद ने खामोशी से ही दिया था, लेकिन ज़रका असफंद की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू कर देगी और असफंद चाह न चाह ज़रका के जाल में फंसता ही चला जाएगा। हालांकि इन दोनों को एक साथ देखकर ज़रका की माँ ज़किया बहुत ज़्यादा इनको डांटेंगी और ज़रका को थोड़ा शर्म दिलाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि ज़रका की हरकतों की वजह से कहीं सोहा का हंसता बसता घर ही ना उजड़ जाए। लेकिन ज़रका को तो ख्वाबों में दौलत और अयाशी ही नज़र आ रही है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ की एक बात भी नहीं सुनने वाली। ये और बात है कि ज़रका अपने मकासद में कामयाब नहीं होने वाली, लेकिन उसकी वजह से सोहा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ सकती हैं।